बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की इस अहम डिस्कशन में हम बात करने जा रहे हैं उन तमाम स्टूडेंट्स की जो 1 जून 2025 को लॉ एडमिशन टेस्ट में अपीयर होंगे। तो उन सब के लिए कुछ हदायत है कि आपकी रोल नंबर स्लिप हायर एजुकेशन कमीशन ने अपनी ऑफिशियली वेबसाइट etc.hec.gov.pk के ऊपर अपलोड कर दी हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स उनकी ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर अपनी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद रोल नंबर स्लिप्स के ऊपर जो कुछ एहतियाती तदाबीर या SOPs मेंशन है वो मैं आपको कुछ बता देता हूं जो आपके लिए बहुत अहम है और जो आपको इम्तिहानी मरकज़ में फ़ायदा देंगी। तो सबसे पहले बात यह है कि आपने जिस दिन आपका टेस्ट होगा आपने कोशिश करनी है कि रिपोर्टिंग टाइम जो आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर है उसके ऊपर लाजमी पहुंचना है। फॉर एग्जांपल अगर रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे है तो आपने कोशिश करनी है कि इम्तिहानी सेंटर में 8 बजे लाजमी पहुँच जाएँ। उसके बाद रोल नंबर स्लिप के साथ साथ आपने ओरिजिनल CNSE साथ लाजमी लेकर जाना है, क्योंकि वहाँ जो निगरान होता है वो आपका ओरिजिनल CNSE लाजमी चेक करते हैं। अगर आप अंडर एज हैं, अंडर 18 है, आपका NSE नहीं बना हुआ, तो आपने इंटर पार्ट 1 का या सेकंड ईयर का रिज़ल्ट साथ लाजमी लेकर जाना है ताकि उसको वेरिफिकेशन में मदद मिले। और इसके साथ साथ आपने एक फ़ोटोग्राफ जो क्लियर हो वो साथ लेकर जानी है ताकि निगरान को चेक करने में कोई मुश्किल पेश ना आए। इसके साथ साथ आपने इम्तिहानी सेंटर में कोशिश करनी है कि एक क्लिप बोर्ड साथ लेकर जाएँ और इसके साथ साथ ब्लू या ब्लैक मार्कर लेकर जाएँ जो आपको बबल फिलिंग में या आपको ऐसे लिखने में या पर्सनल स्टेटमेंट लिखने में मदद देगी। ठीक है। उसके बाद जब आपका इम्तिहान शुरू हो जाएगा, जब आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा, तो उसमें जो चीज़ें या जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने फॉलो की थी वो मैं कुछ आपको बता देता हूं जो आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होंगी। वो ये है कि कोशिश करें कि जैसे आपको टेस्ट या जैसे आपको पेपर थमाया जाए तो आपने बिल्कुल भी पूरे पेपर को बिल्कुल भी रीड आउट नहीं करना। कुछ स्टूडेंट की ये कोशिश होती है कि जैसे उनको पेपर मिला वो फुल कोशिश करते हैं कि हम मुकम्मल MCQs से पढ़ें और फिर उसके बाद एक एक कर हल करें, जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल वो 5-6 MCQs इकट्ठे पढ़ लेते हैं और चौथा MCQs उनको मुश्किल लगता है, तो वो तमाम उनकी तवज्जो मुंतशिर हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है और वो उस MCQs के बारे में परेशान हो जाते हैं, जिसकी वजह से अपने बाकी जो MCQs होते हैं वहाँ वो कंसंट्रेशन नहीं कर सकते। तो कोशिश करें जिस MCQs को आप देखें सिर्फ उसको ही हल करें। फॉर एग्जांपल पहले वो पोर्शन देता है जनरल नॉलेज का, आप जनरल नॉलेज का पहला MCQ से लेकर आखिरी तक फुल कोशिश करें कि आप उसको पहले टिक करें और जैसे ही आप एक पोर्शन कर लेते हैं आप उस पोर्शन के बबल लाजमी फिल कर लें। ठीक है। और कोशिश करें अगर आप एक MCQ से स्किप करते हैं तो जैसे ही आप बबल की बारी आती है तो आपने उसको भी बहुत एहतियात के साथ देखना है, कहीं वो ना हो कि जो MCQs आपने छोड़ा हो उसकी जगह पे आप नीचे वाला MCQs उस पर फिल कर दें। तो ये चीज़ें आपने देखनी है, इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है ताकि किसी किस्म की आप परेशानी से महफूज रह सकें। उसके साथ साथ जो सब्जेक्टिव पोर्शन होता है वो 25 मार्क्स का होता है, वो आपने कोशिश करनी है कि आखिर पर लिखा जाए।